हमारी कहानी शुरू होती है करीब 4.5 अरब साल पहले। सोचिए, गैस और धूल का एक विशाल घूमता हुआ बादल, एक नेबुला। गुरुत्वाकर्षण इस बादल को एक साथ खींच रहा था। जैसे ही ये सिकुड़ा, नेबुला तेजी से घूमने लगा। इस घूमते हुए भंवर के केंद्र में तापमान और दबाव बढ़ गया। हाइड्रोजन परमाणु एक साथ आने लगे और उनका संलयन शुरू हो गया। इस परमाणु संलयन ने हमारे सूरज को जन्म दिया। इस डिस्क को सौर नेबुला के रूप में जाना जाता। सौर नेबुला की अराजकता में एक अद्भुत प्रक्रिया शुरू हुई, अक्रीशन। धूल के कण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सों द्वारा एक साथ खींचे जमा होने लगे। ये झुंड समय के साथ बड़े होते गए, जिससे किलोमीटर आकार की वस्तुएं बनी, जिन्हें प्लैनेटाणु कहा जाता है। सौर निहारिका अब एक यूनिवर्सीय शूटिंग गैलरी थी, जिसमें अनगिनत प्लैनेटाणु युवा सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। गुरुत्वाकर्षण प्रमुख शक्ति बन गया। इन प्लैनेटेसिमल्सों को तेजी से हिंसक कोलिजन्स में एक साथ खींच रहा था। कुछ टकरावों ने इन नवजात दुनियाओं को चकनाचूर कर दिया, जबकि अन्य ने उन्हें और भी बड़े पिंडों में मिला दिया। धूल के कणों से लेकर प्लैनेटेसिमल्सों से लेकर आदि प्लैनेटों तक अभिवृद्धि की यह प्रक्रिया इस कहानी को बयां करती है कि कैसे मृत सितारों की राख से प्लैनेटों का जन्म होता है। प्रारंभिक पृथ्वी तीव्र गर्मी का स्थान थी। प्लैनेटेसिमल्सों की लगातार बमबारी ने भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ी, जिससे आदि ग्रह अंदर से बाहर तक गर्म हो गया। पृथ्वी के आंतरिक भाग में फंसे रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय हुआ और अधिक गर्मी उत्पन्न हुई। इन प्रक्रियाओं के संयोजन ने पृथ्वी को चट्टान और धातु की पिघली हुई गेंद में बदल दिया। जैसे ही प्रारंभिक पृथ्वी ठंडी हुई, लोहा और निकल जैसे भारी तत्व केंद्र की ओर डूब गए, जिससे ग्रह का कोर बना। सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे हल्के तत्व सतह पर आ गए, जिससे मैग्मा महासागर बन गया। समय के साथ यह मैग्मा महासागर ठंडा और जमना शुरू हो गया, जिससे पृथ्वी की पहली परत बनी। यह प्रारंभिक परत ज्वालामुखी विस्फोटों, क्षुद्र ग्रह प्रभावों और नीचे पिघले हुए मेंटल के मंथन से लगातार टूट और पुनः आयन देती आकार ले रही। ज्वालामुखी गतिविधि ने प्रारंभिक पृथ्वी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ज्वालामुखियों ने ग्रह के आंतरिक भाग से पिघली हुई चट्टान, राख और गैसों का उद्गार किया, जिससे बढ़ती परत में इजाफा हुआ और वातावरण में वाष्पशील यौगिक निकले। पानी की वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और मीथेन सहित इन वोल्केनोइज गैसों ने पृथ्वी का पहला वातावरण बनाया। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, वैसे वैसे वातावरण में और कार्बनिक अणुओं को पहुंचाया, जिससे बढ़ते ओशियनों में योगदान मिला और संभावित रूप से जीवन के निर्माण खंड प्रदान किए गए। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई और जमती गई, उसका आंतरिक भाग अलग अलग परतों में विभाजित हो गया। घना धात्विक कोर, जो मुख्य रूप से लोहे और निकल से बना है, केंद्र में बस गया। अंत में सबसे बाहरी परत, क्रस्ट, ने ग्रह की सतह पर एक पतली ठोस त्वचा का निर्माण किया। इस समय के आसपास एक प्रलयकारी घटना घटी, चंद्रमा का निर्माण। ज्वालामुखी गैसों से भरे पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में अरबों वर्षों में नाटकीय परिवर्तन आया। प्रारंभिक जीवन रूपों, विशेष रूप से साइनोबैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण की क्षमता विकसित की।
एक उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन जारी की। यह ऑक्सीजन जो शुरू में चट्टानों और खनिजों द्वारा अवशोषित हो जाती थी, अंततः वातावरण में जमा होने लगी। लगभग 2.4 अरब साल पहले हुई इस महान ऑक्सीकरण घटना का पृथ्वी पर जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने अधिक जटिल ऑक्सीजन श्वास जीवों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया और ओजोन परत के निर्माण का नेतृत्व किया, जिसने जीवन को हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाया। वातावरण की संरचना समय के साथ विकसित होती रही, जो भूगर्भीय प्रक्रियाओं, जैविक गतिविधि और यहां तक कि एस्टेरॉयडों और धूमकेतुओं के प्रभाव से प्रभावित हुई। जीवन को एक मुकाम मिला, पहले जीव। पृथ्वी पर जीवन का उद्भव विज्ञान के सबसे गहन रहस्यों में से एक है। सबूत बताते हैं कि पृथ्वी के इतिहास में जीवन अपेक्षाकृत जल्दी पैदा हुआ था, शायद 3.8 अरब साल पहले। ये पहले जीवन रूप सरल एकल कोशिका वाले जीव थे, जो आधुनिक बैक्टीरिया के समान थे। उन्होंने अपने पर्यावरण से ऊर्जा निकालने की क्षमता विकसित की, जिससे जीवन की विविधता और जटिलता का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रकाश संश्लेषक जीवों ने वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे ग्रह की केमिस्ट्री बदल गई और अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मंच तैयार हुआ। महान ओनक्सीकरण एक महत्वपूर्ण मोड़। महान ओनक्सीकरण घटना, जो लगभग 2.4 अरब साल पहले शुरू हुई थी, पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। जैसे जैसे वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा, इसने एक सामूहिक विलुप्ति घटना को जन्म दिया, जिससे कई अवयवीय जीव नष्ट हो गए, जो ऑक्सीजन को सहन नहीं कर सके। हालांकि इस घटना ने अधिक जटिल ऑक्सीजन श्वास जीवन रूपों के विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया। ऑक्सीजन के उदय से ओजोन परत का निर्माण हुआ, जिससे पृथ्वी की सतह हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षित हो गई और यह जीवन के लिए अधिक मेहमाननवाज बन गई। इसने एरोबिक श्वसन के विकास की भी अनुमति दी, जो भोजन से ऊर्जा निकालने का एक अधिक कुशल तरीका है, जिसने बड़े अधिक जटिल जीवों के विकास को बढ़ावा दिया। सरल से जटिल तक अरबों वर्षों का एवोल्यूशन। पृथ्वी पर जीवन का इतिहास उल्लेखनीय विविधता, अनुकूलन और परिवर्तन की कहानी है। आदिकालीन ओशियानों में उभरे सरल एकल कोशिका वाले जीवों से लेकर आज फलने फूलने वाले जटिल पारिस्थितिक तंत्र तक, जीवन हमारे ग्रह पर हर जगह को भरने के लिए लगातार विकसित हुआ है। अरबों वर्षों में पृथ्वी ने अनगिनत प्रजातियों के उत्थान और पतन को देखा है। प्रोटेरोजोइक इओनन में पहली यूकेरियोटिक्स को देखा, जबकि सेनोजोइक युग डायनासोर के विलुप्त होने के बाद स्तनधारियों और अंततः मनुष्यों का उदय हुआ। मनुष्यों का युग परिवर्तन का एक नया युग। इवोल्यूशनवादी समय रेखा पर अपेक्षाकृत नए आए मनुष्यों का ग्रह पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। अमूर्त विचार, भाषा और प्रौद्योगिकी के लिए हमारी क्षमता ने हमें पृथ्वी के पर्यावरण को अभूतपूर्व तरीकों से पुनर्जीवित करने की अनुमति दी है। जीवाश्म ईंधन के जलने, वनों की कटाई और अन्य मानवीय एक्टिविटियों के कारण एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में तेजी से वृद्धि हुई है, जो जलवायु परिवर्तन और इसके संबंधित प्रभावों में योगदान दे रही है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, यह स्पष्ट है कि पृथ्वी के साथ हमारे संबंधों को बदलना होगा। पृथ्वी पर जीवन का भविष्य, जिसमें हमारा अपना भी शामिल है,
आज हमारे द्वारा किए जाने वाले विकल्पों पर निर्भर करता है।